तुम बोलते हो कि तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, बट तुम कभी भी ओपनली नहीं बोलते हो कि तुम अपने खुद के जजमेंट से डरते हो। तुम्हें लोगों का डर नहीं है, तुम्हें अपनी गलतियों का डर है। तुम्हें इस बात का डर है कि तुम फिर से किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दोगे, फिर से सिग्नल्स को इग्नोर कर दोगे, फिर से अपने आप को छोटा कर दोगे और फिर से अपनी नजरों में गिर जाओगे। इसीलिए तुम डिस्टेंस को इंटेलिजेंस का नाम दे देते हो। तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि तुम ट्रस्ट नहीं करते, बट तुम कॉन्स्टेंटली टेस्ट करते रहते हो। तुम सामने वाले के वर्ड्स को ऑब्जर्व करते हो, उनके रिएक्शन को चेक करते हो, उनके रेस्पॉन्स के टाइम को नोट करते हो, उनकी टोन को एनालाइज करते हो। तुम बोलते हो कि मैं समझ रहा हूं, जबकि असल में तुम प्रूफ ढूंढ रहे होते हो कि कहीं ये भी पिछले वाले की तरह ना निकल जाए। ये अवेयरनेस नहीं है, ये एंग्जाइटी है जो स्मार्ट बनने की एक्टिंग कर रही है। और यहीं से एक डेंजरस लूप स्टार्ट होता है। तुम इतना ऑब्जर्व कर लेते हो कि फिर तुम प्रेजेंट ही नहीं रहते, फिर तुम कन्वर्सेशन में नहीं हो, तुम अपने दिमाग के कोर्ट रूम में हो, जहाँ सामने वाला एक्यूज्ड है और तुम जज हो। हर छोटी चीज एविडेंस बन जाती है, और जब तुम इमोशनली प्रेजेंट नहीं होते तो कनेक्शन नेचुरली वीक बन जाता है। और फिर तुम बोलते हो कि देखो कनेक्ट नहीं हुआ ना, तो कनेक्ट कैसे होगा जब तुम खुद को अलाउ ही नहीं कर रहे हो कनेक्ट करने के लिए। इसकी एक और लेयर देखते हैं। तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि तुम अपनी इमोशनल नीड्स को जज करते रहते हो। तुम खुद से बोलते हो कि मुझे ज्यादा चाहिए, मैं ज्यादा नीडी हो रहा हूँ, मैं क्लिंजी लग जाऊंगा। तुम अपनी नीड्स को शेम कर देते हो, और जब फिर तुम खुद को शेम कर देते हो तो तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया भी यही करेगी, इसलिए तुम पहले ही डिस्टेंस बना लेते हो। ये प्री रिजेक्शन है, एक सेल्फ सबोटाज है जो हमें सेफ लगता है। अब इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा और क्लियरली समझो। जब कोई इंसान लगातार रिपीटेडली इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से गुजरता है ना, तो उसका दिमाग एक कंक्लूजन तक पहुंच जाता है कि प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूं। और जब ये बिलीफ बन जाता है तो ट्रस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है, क्योंकि अब तुम हर नए इंसान को न्यूट्रल नहीं थ्रेट के रूप में देखते हो। तुम सोचते हो कि अगर इस बार भी चीजें गलत हुई तो ये प्रूफ हो जाएगा कि मैं ही फ्लॉड हूँ, इसलिए तुम ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि ट्रस्ट का मतलब है अपनी सेल्फ वर्थ को रिस्क पे रखना। और फिर आता है इमोशनल कंट्रोल का ऑब्सेशन। तुम चाहते हो कि तुम कभी भी इतना अटैच ना हो जाओ कि सामने वाला तुम्हें हिला पाए। तुम चाहते हो कि तुम हमेशा कंपोज रहो, मैच्योर रहो, डिटैच रहो। पर सच ये है कि जो इंसान इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो सबसे ज्यादा उनसे कंट्रोल होता है। तुम अटैचमेंट से नहीं डरते, तुम वल्नरेबल होने से डरते, क्योंकि वल्नरेबिलिटी में तुम्हारा आर्मर उतर जाता है। अब एक और चीज जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तुम लोगों पर ट्रस्ट इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुमको कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना नहीं आता। तुम्हें लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो या तो सब खत्म हो जाएगा या फिर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तुम बीच वाला जो कन्फ्रंटेशन वाला ऑप्शन है, जो क्लियर कम्युनिकेशन वाला ऑप्शन है, जो बाउंड्रीज के साथ ऑनेस्टी वाला ऑप्शन है, वो देख ही नहीं पाते। इसलिए तुम पहले ही दीवारें बना लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ट्रस्ट का मतलब है या तो सब कुछ टॉलरेट करते रहना या फिर बिल्कुल टूट जाओ। तुमने कभी हेल्दी रिपेयर देखी नहीं है। और यहाँ सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है, तुम खुद के साथ इनकंसिस्टेंट हो। तुम एक दिन स्ट्रॉन्ग फील करते हो, दूसरे दिन इनसिक्योर, एक दिन कॉन्फिडेंट फील करते हो, दूसरे दिन सेल्फ डाउट। तुम्हारा इंटरनल स्टेट अनस्टेबल है, और जब अंदर इनस्टेबिलिटी होती है तो बाहर के लोग अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं। तुम कहते हो कि लोग बदल जाते हैं, जबकि रियलिटी में उनके अराउंड तुम्हारा परसेप्शन जो है वो चेंज होता रहता है। तुम अपने ही मूड पे दुनिया का ट्रस्ट डिसाइड कर रहे हो। इसलिए जब कोई थोड़ा सा भी दूर होता है तो तुम ओवर थिंक करते हो, कोई ज्यादा क्लोज आता है तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तुम बीच में कहीं नहीं हो, क्योंकि तुम खुद के साथ भी बीच में कहीं नहीं हो। तुम इधर सेल्फ डाउट मोड में हो या फिर मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये सुपीरियरिटी मोड में हो। दोनों ही एक्सट्रीम्स ट्रस्ट को मार देते हैं। अब थोड़ा सा और ब्रूटल हो जाता है। तुम ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि जब चीजें डिफिकल्ट होती है तुम खुद को ही छोड़ देते हो। तुम अपनी वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंट नहीं रहते। तुम बोलते हो कि तुम्हें रेस्पेक्ट चाहिए, पर डिसरेस्पेक्ट पे भी तुम रुक जाते हो। तुम बोलते हो कि तुम्हें ईमानदारी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, पर डिस्कम्फर्ट के डर से तुम खुद सच नहीं बोलते। तुम बोलते हो कि तुम्हें पीस चाहिए, पर तुम खुद केओस चूज करते हो क्योंकि वो फैमिलियर। जब तक तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, तुम कैसे मान सकते हो कि कोई और लेगा। अब रियल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वो ग्लैमरस सॉल्यूशन नहीं है जो एक चुटकी में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। ये धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले ट्रस्ट की डेफिनेशन बदलो। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट का मतलब ये है कि तुम अपने स्टैंडर्ड से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, चाहे सामने वाला कोई भी हो। तुम अपने इंट्यूशन की सुनोगे, तुम रेड फ्लैग्स पे एक्ट करोगे, एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। तुम अपने पेन को जस्टिफाई नहीं करोगे। दूसरा, छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करो। जो बोलते हो वो करो, जो फील करते हो उसको इग्नोर मत करो, जो बाउंड्री सेट करते हो उसे मेंटेन करो। ये बोरिंग लगता है पर यही फाउंडेशन है। जब तुम खुद के साथ रिलायबल बन जाते हो तो तुम्हें दुनिया कम स्कैरी लगती है। तीसरा, लोगों को पेडेस्टल से हटाओ। तुम या तो लोगों को आइडलाइज करते हो या बिल्कुल डेमोनाइज करते हो। बीच में रखना सीखो। लोग फ्लॉड होंगे, तुम में भी फ्लॉज है। ट्रस्ट परफेक्शन से नहीं बनता, कंसिस्टेंसी से बनता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, टाइम के थ्रू बनता है। ट्रस्ट करने में जल्दी मत करो, पर ट्रस्ट करना बंद भी मत करो। और लास्ट बात, ये मान लिया कि ट्रस्ट में रिस्क है, पर रिस्क से बच के मीनिंगफुल लाइफ नहीं बनती है। तुम या तो थोड़ा सा रिस्क लोगे या फिर इमोशनली सेफ खेलने के चक्कर में अंदर से खाली रह जाओगे। दोनों एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि तुम अभी भी अपने आप से भाग रहे हो। जिस दिन तुम्हें डिसाइड कर लोगे कि मैं अपने लिए खड़ा रहूंगा चाहे कोई भी आ जाए, उस दिन से तुम लोगों से डरना बंद कर दोगे। फिर ट्रस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ट्रस्ट सिर्फ एक प्रोसेस रह जाएगी।
और हाँ, ये चेंज एक दिन में नहीं होगा, पर अगर तुमने आज भी खुद से झूठ बोला ना तो कल भी तुम वही कहोगे कि लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं होते, और उस टाइम की रियलिटी ये होगी कि तुम खुद ही खुद पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर ये वीडियो रिलेटेबल और वैल्यूएबल लगा और तुम और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।